एनडीए के शासन और देश के इतिहास में हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन जैसी कई सेवाओं को निजी हाथों में जाते हुए देखा है, लेकिन अब अंतिम यात्रा से जुड़ी व्यवस्था भी निजी मॉडल पर चलने लगी है। 90 करोड़ की लागत से पटना में बना आधुनिक सौदागृह अब चर्चा का विषय बन गया है। पटना के बांसघाट पर जनता के पैसों से बुड़कों द्वारा गंगा किनारे लगभग 90 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक सौदागृह बना। पैसे जनता का, जमीन जनता की, लेकिन चाबी ईशा फाउंडेशन को दे दी गई। और चार्ज जानते हैं आप? मात्र 1 रुपया सालाना। सरकार के इसी फैसले को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि जहां इसके बगल में मौजूद सरकारी विद्युत सौदागृह में अंतिम संस्कार का शुल्क जो है 300 रुपये लगता है, वहीं नए आधुनिक सौदागृह में अंतिम संस्कार के लिए न्यूनतम करीब 3500 रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं। इसके अलावा लकड़ी हो या गैस हो, उससे अगर अंतिम संस्कार करवाना चाहते हैं तो अलग शुल्क देना पड़ेगा। डोम राजा, पंडित और अन्य व्यवस्थाओं का खर्चा भी अलग से ही देना पड़ेगा। सवाल ये उठ रहा है कि जब यह सुविधा जनता के टैक्स के पैसे से बनाई गई तो फिर आम आदमी के लिए इतनी महंगी क्यों? ईशा फाउंडेशन से जुड़े लोगों का कहना है कि यह सामान्य सौदागृह नहीं है, बल्कि सुविधाओं से लैस केंद्र है। यहाँ एसी वेटिंग रूम है, साफ सफाई और बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। उनका कहना है कि रखरखाव, बिजली और स्टाफ का खर्च भी आता है और उन्हीं पैसों से ये खर्च मेंटेन होगा। इससे पहले बिहार में भागलपुर के पीरपैंती में थर्मल पावर प्लांट के लिए अडानी ग्रुप को लगभग 1050 एकड़ जमीन 25 साल के लिए 1 रुपये वार्षिक लीज पर दिए जाने को लेकर भी राजनीति में विवाद हुआ था। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि सरकारी संसाधनों को निजी कंपनियों को रियायती दरों पर दिया जा रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि बड़े निवेश और परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए ऐसी नीतियां अपनाई जाती हैं। सवाल ये नहीं है कि ईशा फाउंडेशन अच्छी संस्था है या फिर बुरी संस्था है। सवाल ये है कि जो सुविधा आम आदमी के टैक्स से बनी है, उस तक पहुंचने के लिए वही आदमी को अब 12 गुना ज्यादा क्यों चुकाना पड़ेगा? एसी वेटिंग रूम चाहिए, पैसे दे दो। साफ सफाई चाहिए, पैसे दे दो। पंडित चाहिए, पैसे दे दो। आखिर अंतिम विदाई को भी अब प्रीमियर और सामान्य में बांटा जा रहा है, जैसे हवाई जहाज की सीटें होती हैं। यह सिर्फ एक सौदागृह की कहानी नहीं है, यह उस सोच की कहानी है जिसने जन्म से लेकर मृत्यु तक हर जरूरत को मुनाफे की मशीन में बदल दिया जा रहा है। जब तक हम इस 1 रुपये की डील को सामान्य मानते रहेंगे, तब तक जनता की जमीन, जनता का पैसा और जनता की जरूरतें एक एक करके निजी हाथों में जाती रहेंगी। यह मॉडल यही नहीं रुकेगा। इसके बाद दीघा, सिमरिया, भागलपुर, सहरसा के अलावा और भी इसी तरीके के घाट इसी राह पर हैं। इसके अलावा मुंगेर जिले के तारापुर में तेलडीहा मंदिर के पास 15 एकड़ जमीन ईशा फाउंडेशन को 99 साल के लिए 1 रुपये की दर पर लीज पर देने की चर्चा भी सामने आई है। यहाँ योग और आध्यात्मिक केंद्र बनाने की योजना बनाई जा रही है। पटना का यह आधुनिक सौदागृह अब सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि एक सवाल बन गया है कि क्या इंसान की अंतिम यात्रा जैसी व्यवस्था भी निजी मॉडल से चलेगी या फिर सरकार की जिम्मेदारी बनी रहेगी। ऐसी तमाम अपडेट आपको हम देंगे। आपको क्या लगता है इस सौदागृह के बारे में कि क्या सच में जनता के टैक्स से बने पैसों पर प्राइवेट संस्थाओं का हावीकरण रहेगा? क्या फिर से दुगुने राशि, तिगुने राशि देकर आपको इन सुविधाओं का लाभ लेना पड़ेगा? इन सवालों का जवाब हम आपसे लेते हैं और जवाब आप अपने कमेंट में दे सकते हैं। ऐसी खबरें लगातार जारी हैं, आप भी अपनी खबर भेज सकते हैं। नंबर दिए जा रहे हैं, उस खबर की प्राथमिकता हम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।